ओके सी गुड स्टूडेंट, मॉर्निंग मैम। स्टार्ट करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। अगर ज्वाइन नहीं होना है तो भी चलेगा, यू कैन डायरेक्टली, यू जस्ट हैव टू लिसन हियर, ठीक है। हाँ, अगर नेट पैक बचाना है तो ज्वाइन नहीं होगे तो भी चलेगा, स्टिल यू विल गोइंग टू गेट द अटेंडेंस, ठीक है। अगर तुम लोग को देखना है तो ठीक है चलेगा, बट इट इज ऑल थियोरेटिकल वन, like maximum time we have to discuss on this, so there is no need to join also. Okay, see, we have started with the nature of unemployment in India, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने देखा था कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। सो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में कौन से टाइप होते हैं, दैट पार्ट वी हैव सीन, एंड देन आई थिंक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया था, बराबर है। यस, देखो अभी एग्जाम में जो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल बी दैट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में you have to show their rural and the urban, और उनके सब पॉइंट आने चाहिए। इज दिस क्लियर, ठीक है। नाउ एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि मतलब क्या लेवल है अनएम्प्लॉयमेंट का, लेवल क्या है, तो ये टोटली डेटा बेस रहता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ईयर में कितना अनएम्प्लॉयमेंट था, अभी कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दैट वे इट हैज बीन गिवन। मैं थोड़ा लाइब्रेरी में काम कर रहा हूँ। Okay, see here. In India, the National Sample Survey Organization provide information about the unemployment and employment. Okay. So how they will come to know like how many people are unemployed? कैसे पता लगता है? बताओ मुझे, how they will come to know that the people are unemployed? कैसे पता लगेगा? इनकम से पता लगेगा अनएम्प्लॉयमेंट है करके। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। सी जनरली क्या होता है, दे आर कंडक्टिंग द सर्वे। क्या होता है कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है, एंड थ्रू द सर्वे, जैसे अभी ये सर्वे होने वाला है, ये सेंसस में सर्वे होना चाहिए, बट अभी 2021 चला गया है उनका, जबकि 2021 तक उनका रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है अभी तक। ओके, तो जनरली क्या होता है कि एक सर्वे होता है जिसको हम लोग मराठी में एंड हिंदी में वी आर सेइंग जनगणना, ठीक है, लोक संख्याची जनगणना, दैट वे वी आर सेइंग। तो हर एक डिटेल, जो भी डिटेल रहेगा ना हर एक घर का, कि कितने मेंबर्स है, क्या है, कितने एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, उससे एक आइडिया आता है। और दूसरा एक चीज क्या रहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कितने लोग पास आउट हुए, लाइक यू पीपल विल बी पासिंग आउट आफ्टर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितने लोग पास आउट हुए, वो जो स्टूडेंट थे, कितने लोगों ने एजुकेशन में फिर से वहां पे खुद को एनरोल किया है, कोई एमकॉम में गया रहेगा, कोई एमबीए में गया रहेगा, तो उनके बेसिस के ऊपर उनका एक बेसिक आइडिया हो जाता है। दोज हु आर द पास आउट स्टूडेंट, वो लोग अभी जॉब पे लगे हैं या वो लोग अपने आप को एजुकेशन में उन्होंने इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। तो ये डेटा कहाँ से मिलता है, दिस डेटा दे विल गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, बराबर है। See, अभी आप लोगों ने नोट किया रहेगा 12th स्टैंडर्ड में अभी कैसे हो रहा है कि 12th स्टैंडर्ड में 100% रिजल्ट आ रहा है, बराबर है, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। उसके बाद में एक हर एक कॉलेज का एक सीट्स लिमिटेड रहता है, कितने ही लोगों को आप ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हो, ये रहता है। तो अगर ऐसा होता है कि सारे बच्चे लोग पास हो जाते हैं, लेकिन हर वहां पे पास हुए वाले बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो इट्स प्रॉब्लमेटिक। तो ये 2 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया था, कॉलेजेस को अलाउ किया, अगर तुम लोगों को सीट्स इनटेक बढ़ाना है तो तुम लोग बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, बहुत सारे बच्चों ने पैंडेमिक के टाइम पे एडमिशन लिया ही नहीं। ओके, सो दैट वाज द इशू देयर। तो जनरली ये सब डेटा कैसे पता लगता है कि कितने एडमिशन है, कितने सीट्स अवेलेबल है, कितने लोग पास हुए, बाकी बचे हुए लोग किधर है, तो ऐसे गेसिंग किया जाएगा कि वो लोगों ने किधर भी एडमिशन लिया नहीं। सो दिस वे वी विल कम टू नो एग्जैक्टली कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है करके। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कहा है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट को भी उन्होंने 3 डिफरेंट पार्ट में अलग अलग किया है। एक है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, अभी इसमें क्या रहेगा, उसको यूपीएस कहा गया है। इसमें क्या होता है कि इट शोज द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। मेजर पार्ट ऑफ द ईयर मतलब क्या रहेगा, वो लोग आइधर पूरे साल भर जॉब पे नहीं रहेंगे, या फिर साल में कम से कम 6 महीना 7 महीना वो लोग जॉब पे ही नहीं रहेंगे। तो उसको कहा जाएगा यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
व्हेन वी से द करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या रहेगा? सुनो बताओ मुझे अभी तुम लोग, नाम से तुम्हें क्या पता लगता है कितने दिनों तक, कितने सालों तक ये बंदा अनएम्प्लॉयड रहेगा? करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? यस, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट की पूरे हफ्ते में उसको किधर भी काम नहीं मिला। ओके, पूरा हफ्ता का उसका सैलरी मतलब रिलीज ही नहीं हुआ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उसको सैलरी मिला नहीं, या फिर वो जॉब पे भी नहीं जा रहा था कि उसको कुछ पेमेंट मिले करके। सो दैट वाज द करंट वीकली स्टेटस। एंड व्हेन वी से द करंट डेली स्टेटस मतलब क्या रहेगा? करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या रहेगा? डेली बेसिस पे, कि उसको डेली एक दिन में उसको किधर भी काम नहीं मिला, तो उसको उसका कुछ पेमेंट नहीं मिला है करके। सो दैट इज करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। यस, जनरली जो माथाड़ी कामगार रहते हैं, कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, वी कैन से कि वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उनको हम लोग उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में ले सकते हैं। वीकली स्टेटस के लिए ऐसा कुछ होता तो नहीं कि वीकली, लेकिन व्हाट वी कैन से कि जो कोई सर्विस प्रोवाइडर रहता है, तो कोई एक आध हफ्ते उनको काम आ जाता है, हाँ, तो उसको भी करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट में ले सकते हैं। हाँ नहीं, वो वीकली होता है, मतलब यू आर सेइंग वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मेगा ब्लॉक। मेगा ब्लॉक जब लगता है, लेकिन उनको उनका सैलरी मिलता है, वो डेली बेसिस पे गया जाएगा। वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या रहता है कि पूरा वीक में वो एक बार भी काम पे नहीं गया और उसको उसका पैसा नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से जो सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक जो ब्रोकर रहते हैं, एजेंट जो घर देते हैं रियल एस्टेट में, तो उनको कभी एक आधा हफ्ते में उनको ऐसा कोई मिल जाएगा कि जहाँ पे वो लोग एग्रीमेंट करके पैसा कमा लेंगे, और कोई एक दो हफ्ते वो लोग काम उनको कोई नहीं मिलेगा, तो उनको इनकम भी नहीं मिलेगा। सो दैट वे वी कैन से दे आर वीकली अनएम्प्लॉयड करके। ओके, तो ये सर्विस प्रोवाइडर में ज्यादा रहेगा। प्रिंसिपल तो यस, जो जो वर्किंग, उनको अगर उनको जॉब भी नहीं लगा हुआ है, देन ऑब्वियसली दे विल कम्स अंडर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट में। क्लियर है तीनों कॉन्सेप्ट? यस। हाँ देखो, अभी यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कहा है। एक है कि फर्स्ट वन ईयर मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे इट इंडिकेट द सीडीएस मतलब क्या रहता है, करंट डेली स्टेटस एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट ईयर। द हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू द सीडीएस अप्रोच कंपेयर, आपको ये क्या लिखा रहेगा, अप्रोच ही रहेगा ना, हाँ, अप्रोच कंपेयर टू द यूजुअल स्टेटस अप्रोचेस इंडिकेट्स अ हायर डिग्री ऑफ इंटरमिटेंट अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने कहा है कि करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहता है एज कंपेयर विद द यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। यू ऑल एग्री विद दिस? यस। डेली जॉब मिलना, डेली काम मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। एक बार हम लोग जॉब पे लग जाते हैं, जैसे कि यू पीपल विल नॉट बी देयर ऑन द डेली बेसिस जॉब पे, तो आप लोग नहीं रहोगे, ठीक है। आप एक बार कंपनी में लग गए तो वहां पे ऑलमोस्ट कम से कम एक साल या 6 महीने तो काम करोगे कंटिन्यूअसली। ओके, तो वहां पे भले तुम्हें वहां पे एक दिन पे मतलब उस कंपनी में एक दिन के लिए कुछ काम नहीं रहेगा, बट फिर भी आपको पूरे महीने का सैलरी मिलने वाला है, करेक्ट। So you will not going to consider as a current daily status अनएम्प्लॉयमेंट में आप लोग नहीं आओगे। लेकिन जो करंट डेली स्टेटस में आते हैं उनको हर दिन काम मिलना ही चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि माथाड़ी कामगार वगैरह रहेगा, तो उनको एक दिन में कभी कभार जरूरत है तभी लोग उनको ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे उनको काम पे। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है एज कंपेयर विद द वीकली एंड द यूजुअल स्टेटस से, ठीक है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन रूरल एंड द अर्बन एरिया। क्या लगता है आप लोगों को, बताओ मुझे, कहाँ पे ज्यादा रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट? अच्छा, अर्बन में क्यों रहेगा ज्यादा? यस, अर्बन में माइग्रेशन ज्यादा रहेगा, और आई थिंक जो लोग डेली स्टेटस पे वो लोग भी वहां पे अनएम्प्लॉयड रहेंगे, प्लस जो लोग प्रिंसिपल स्टेटस में आते हैं वो लोग भी अनएम्प्लॉयड रहेंगे। बिकॉज वहां पे लाइक अर्बन एरियाज में कंपनी, यस वी आर सेइंग कि कंपनीज आर अवेलेबल देयर, लेकिन जॉब पे लगना ऐसा, मतलब आपके आजू बाजू में आप लोगों ने नोट किया रहेगा कि टीवाई होने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे लोग घर पे ही और उद्यार से कि जॉब नहीं मिल रहा है करके। So it is basically happening in urban area, but now they are saying in the recent time
रूरल एरियाज में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों ऐसे? ऐसे क्यों होता रहेगा? रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता रहेगा, क्या लगता है आप लोगों को? पहले मुझे ये बताओ कि रूरल एरिया में यूजुअल स्टेटस का अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा या फिर डेली स्टेटस का अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा? रूरल एरियाज में जो टोटली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो मुझे बताओ तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पे, यूजुअल स्टेटस ज्यादा रहेगा या डेली स्टेटस का अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा? नो, सी रूरल एरिया में नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ी होता है उनका कंस्ट्रक्शन का काम। सी रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है इट इज मोर फॉर द डेली स्टेटस, क्यों? बिकॉज क्या रहता है कि एग्रीकल्चर में जब काम रहेगा खेती में तभी ही हम लोग को लेबर्स की जरूरत पड़ती है, हर दिन लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कुछ कल्टीवेशन करना है उस टाइम पे, अगर कुछ वहां पे मतलब कुछ कटिंग वगैरह करना है तो उस टाइम पे ही हम लोग को जरूरत पड़ती है। ओके, सो डेली सेटल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर विद द प्रिंसिपल सेट यूजुअल सेटल्स का। ठीक है, तो ये केस है, मतलब वहां पे उन्होंने ऐसे कंफर्म कुछ कहा नहीं है कि रूरल में ज्यादा है या अर्बन में ज्यादा है, उन्होंने कहा है कि ये डिपेंड, सीजन वाइज वगैरह डिपेंड रहेगा। देन हायर एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंसिडेंस अमॉन्ग फीमेल्स, यू ऑल एग्री विद दिस? यस, फीमेल्स लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड रहते हैं। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? यस और नो? फीमेल, यस फीमेल, दोनों एरिया में। यस, क्या क्या, फिर से एक बार। यस, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहता है, यस वेरी गुड। यस, अगर आप लोग नोट करोगे, नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली, घर से भी परमिशन मिलना चाहिए। आई हैव सीन मेनी गर्ल्स हु आर वेल एजुकेटेड, हु आर स्मार्ट इन स्टडीज एंड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन उनके कम्युनिटी में या फिर उनके घर पे उनको अलाउ नहीं है जॉब पे जाना करके, दे आर नॉट गोइंग फॉर अ जॉब। ठीक है, तो फीमेल का ये बहुत इश्यूज रहता है कि उनको ऐसे बोलते हैं कि जैसे मेल को किसी मैंडेटरी हो चुका है कि तुम लोग को जॉब करना ही है, नो ऑप्शन इज दैट, ओके, यू कैन नॉट सिट एट होम। ये मेल के लिए ये कंपलसरी हो गया है और ये साइकोलॉजी है लोगों का। ठीक है, लेकिन फीमेल के लिए अभी तक वैसा मैंडेटरी हुआ नहीं है कि फीमेल्स को काम करना ही चाहिए। ये सब उनके घर के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनके घर वालों का क्या सोच है कि उनको भेजना है या नहीं भेजना है काम के लिए। यस यस, मतलब ठीक है, हाँ मतलब देखा जाए तो दोनों में, दोनों के इक्वल समझती हूँ। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन वी कैन नॉट से कि फीमेल में ज्यादा एक्यूरेसी है, मेल में एक्यूरेसी कमी है। हाँ, बट जब बोलते रहे कि जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो टाइम देने का रहता है, वो मेल में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर विद द फीमेल, ये रहता है। बिकॉज फीमेल को बहुत सारे जगह पे ध्यान देना पड़ता है, सो दे कैन नॉट इन्वॉल्व इन टोटली ऑन देयर जॉब। अगर उनको जॉब पे इन्वॉल्व रहना है टोटली, तो दे हैव टू लीव देयर फैमिली बिहाइंड। हाँ जला, अभी अभी शांत, अभी शांत। बट आई एम टेलिंग यू कि इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है, ये है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये थे, आई एम टोटली एग्री विद दैट, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट आर मोर कंपेयर विद द मेल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देन अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द एज ग्रुप। चलो अभी तुम लोग मुझे कंपेयर करके बताओ, यू पीपल आर कमिंग अंडर द एज कैटेगरी ऑफ 52 15 टू 29, एंड दूसरा कैटेगरी ले लो 30 टू 45 वाला एक कैटेगरी ले लो, एंड देन 46 टू टिल रिटायरमेंट वाला कैटेगरी ले लो। तीनों कैटेगरी में से आपको क्या लगता है कौन सा स्टेबल एम्प्लॉयड वाला रहेगा कैटेगरी? 35 टू, यस 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 वेरी ट्रू। और मैं आपको बताऊं 15 टू 29 का एज ग्रुप में एक्चुअली इशू क्या होता है कि लाइक यू पीपल आर डूइंग स्टडीज और आपका वो इनिशियल जस्ट स्टार्टअप रहता है, तो आपको कुछ जमता है कुछ नहीं जमता है, मतलब नहीं मुझे यहाँ पे नहीं करना है, मतलब यू पीपल डोंट हैव मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, तो आप लोग इजीली जॉब छोड़ देते हो। ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 30 ऑब्वियसली यू पीपल विल बी गेटिंग मैरिड,
ठीक है। एक बार शादी होने के बाद में भले वो कंपनी आपको पसंद है नहीं है, लेकिन आप फिर भी काम पे जाओगे ही, बिकॉज यू नो कि मुझे कैसे ना कैसे करके कमा के लेके आना है और घर चलाना है करके। तो एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया तो आप लोग करते ही वो काम। ठीक है। एंड इट विल गो टिल द एज ऑफ 45 50। 50 के बाद में हेल्थ इश्यूज रहते हैं। ठीक है, हेल्थ इशू रहेंगे, और तब तक तुम लोग थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हुए रहते हो 50 एज तक। तो ऐसा लगता है कि नहीं चलो मैं रिटायरमेंट में भी ले लूंगा तो भी मेरे पास कुछ सोर्स है। हाँ, और ये भी एक रहता है 50 के बाद में, मतलब कंपनीज रहते नहीं है, उनको सब एकदम फ्रेशर। हाँ, कम सैलरी पे रहना पड़ता है। यस, नहीं बट स्टिल इट इज सजेस्टेड, अगर एट द एज ऑफ 50 आप लोग जॉब सर्च करने जाओगे ना तो आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा कैसे कैसे, मतलब हाँ, मतलब रीजन बताओ कि तुम लोग इतना अभी तक स्टेबिलिटी कैसे नहीं हुआ, ये एक आपके नेगेटिविटी आ जाता है। यस, तो इसके लिए आफ्टर द एज ऑफ 50 मैं कहूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इधर आपको अगर एक ही कंपनी में कंटिन्यू करे तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट में भी रहने के बाद में भी बहुत सारे लोग वीआरएस ले लेते हैं। ठीक है, तभी भी लेते हैं वीआरएस, बिकॉज नहीं जमता है। नो नो नो, 65 नहीं, नहीं उतना एज ही नहीं है रिटायरमेंट का, तो रिटायरमेंट का एज 58 to 60। हाँ बस तभी रिटायर होना ही है। तुम लोग वहां पे कितना भी दिखाओगे कि मैं मेडिकली फिट हूँ करके, बट स्टिल दे विल नॉट अलाउ यू टू बी देयर ऑन द जॉब। ये है। कॉर्पोरेट में अगर आप बड़े पोजीशन पे एकदम डायरेक्टर के पोजीशन पे हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, और वहां पे आपका एक्सपर्ट नॉलेज उनको सच्ची में कुछ प्रोडक्शन में हेल्प करता है, देन ओनली दे विल कंटिन्यू, अदरवाइज आपको नहीं कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द एज ग्रुप, देन अनएम्प्लॉयमेंट बाय द लेवल ऑफ एजुकेशन। चलो बताओ मुझे क्या लगता है आपको, हाईली क्वालिफाइड में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा या जो कम क्वालिफाइड है उनमें ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा? कम लोगों में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। यस, यस, वेरी ट्रू। यस, और दूसरी बात क्या है कि द मोमेंट वी आर गेटिंग एन एजुकेशन, हम लोग जब हाईली क्वालिफाइड बन जाते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है, एंड वी आर नॉट रेडी टू वर्क एट ए वेरी लोअर रेट, मतलब लोअर रेट इन द सेंस कि ये मेरा इतना, मैं इतना हाईली क्वालिफाइड हूँ और मैं ये क्यों प्रोफाइल हैंडल करूँ, ये सब रहता है। तो ये एक साइकोलॉजी रहता है कि जहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहता है। एंड अगर बात करेंगे कि जो लो क्वालिफाइड है, मतलब कब एजुकेशन है, 10वीं पास हुए, 12वीं पास हुए, तो वो लोग रेडी रहते हैं किधर भी काम करने के लिए। उनको पता है कि मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे ऐसा है, और लेबर का क्या रहता है, लेबर का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है एज कम्पेयर विद द हायर पोजिशन रिक्वायरमेंट। ओके, तो हाईली क्वालिफाइड लोगों में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। यस, अर्बन सेक्टर में ज्यादा है। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हियर, अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग एजुकेटेड यूथ हियर। यस, ये तुम लोग अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया, एजुकेटेड यूथ में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रहता है करके। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या रहेगा बताओ मुझे, कि आप एम्प्लॉय हो बट फिर भी आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, कैसे बताओ? किसके जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे? ओके, यू आर सेइंग कि हम लोग अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वी आर ऑन द जॉब। यस, वी आर ऑन द जॉब। क्या बोला? क्या बोला? वाइफ अंडर एम्प्लॉयड, हाँ बात तो बराबर है ना, शी इज अंडर एम्प्लॉयड, शी इज वर्किंग अ लॉट फॉर यू पीपल। यस, नहीं नहीं, लेकिन बराबर है। अंडर एम्प्लॉय मतलब मैं तो बोली कि टोटली अनएम्प्लॉयड ही कहूंगी मैं उनको तो। नहीं, लेकिन उनकी जिसने भी बोला उसकी वाइफ बहुत खुश रहेगी, बिकॉज ही हैड दैट रियलाइजेशन। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। यू सेड दैट, वेरी गुड।
अच्छा वो सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है ना, वो अपने वाइफ को भी उधर ही जॉब पे लगा देगा। नहीं नहीं, देखो उन्होंने ना दो कैटेगरी में अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा है। यस यस, क्या फोटो? अच्छा अच्छा ओके। से अंडर एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने दो इसमें कैटेगराइज किया है। एक में उन्होंने कैटेगराइज किया है कि जब हमारे पास पोटेंशियल है काम करने का, लेकिन हमारे पूरे पोटेंशियल को यूज नहीं किया जा रहा है। आर यू गेटिंग मी? स्किल है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि नहीं ये कंपनी में मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है? कि मतलब जो मैं करना चाह रहा हूँ, जैसा काम मुझे मिलना चाहिए वैसे काम मुझे नहीं दे रहे ये लोग, वो प्रोफाइल मुझे हैंडल करने नहीं दे रहे। ऐसे कुछ नहीं फॉरेन कंट्रीज में वगैरह, इंडिया में भी ऐसे रहते हैं। हाँ हाँ, वैसे हाँ, मतलब उसको ही अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा कि कैपेबिलिटी है और ज्यादा एडवांस काम करने की, लेकिन चांस नहीं मिलता है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा उन्होंने कहा है कि काम बहुत ज्यादा कर रहे हो लेकिन जो इनकम मिल रहा है वो बहुत कम रहेगा। ऐसे तो ने कहा कि हम लोग अपना बेसिक नीड भी नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे वो सैलरी से, तो उसको क्या एम्प्लॉयमेंट कहा जाए? ओके, सो तो दो बेसिस पे उन्होंने कैटेगराइज किया अंडर एम्प्लॉयमेंट को। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट? यस। किधर? किसका? एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन लोन का? और हाउसिंग लोन का कितना है? पर्सनल लोन इज ओनली एट 4%। नहीं उनका ये लोगों का ऐसे क्यों है? वाई इन द फॉरेन कंट्री दे आर गिव लाइक गिविंग यू द मनी एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट? बिकॉज उनका ऐसा सोच है कि कंजम्पशन होना चाहिए। कंजम्पशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितना हम लोग कमोडिटी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, उसके लिए डिमांड होना चाहिए। एंड व्हेन द डिमांड विल बी देयर, व्हेन द पीपल विल गोइंग टू हैव मनी इन देयर हैंड, तो लोगों को पैसा देना है, ये उनका एक्चुअली लॉजिक है उसके अंदर, कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है करके। अभी आप लोग ही देखो ना, पैंडेमिक के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया था या कम हो गया था बैंक का? कम हो गया था। क्यों कम हो गया था? बिकॉज क्या हो रहा था कि लोगों के पास पैसा नहीं था। ओके, अगर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा था इंडिया में, उसके लिए डिमांड नहीं होता। डिमांड नहीं होता तो ऑब्वियसली वहां पे लोगों की जॉब चले जाती। बराबर है? एग्री विथ मी? जानबूझ के, मतलब तुम लोग अभी सेविंग मत करो, खर्चा करो करके। अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने एफडी पे भी कम कर दिया। शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो डिबेट में है ना, आपको एक कंपटीशन, हाँ, डिबेट कंपटीशन में है तो वहां पे करोगे। नहीं, वो जो लड़की तेरे साथ करने वाली थी उसको पूछना चाहिए किसका भला हुआ करके। ओके ओके, चलो हम लोग टॉपिक से बाहर चले जाएंगे अजय भाई। मेरे पास बहुत ही तेरे से आर्ग्यूमेंट करने के लिए रिलेटेड भी, ठीक है? अच्छा ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Yes, see ya. Yes, quite.
सी द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की अनएम्प्लॉयमेंट की रीजन क्या है, तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ इज देयर, लेबर फोर्स ज्यादा हो चुका है लेकिन उतना भी जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है। इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हाउ कम, टेल मी यार, टेक्नोलॉजी बराबर नहीं है करके अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा कैसे? वो पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब क्या कहा है, that the maximum people, maximum companies are using capital intensive technology, लेबर इंटेंसिव नहीं यूज करते हैं। हाँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया कि अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ज्यादा लेबर फोर्स मिलेगा, उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दिस इज व्हाट वे। इनएप्रोप्रिएट एजुकेशनल सिस्टम, आई एग्री विद दैट, एजुकेशन सिस्टम अपना इतना खराब है कि उससे बोल नहीं सकते, मतलब बीकॉम करो आर्ट्स करो, तुम लोग क्या उनके अंदर स्किल डाल रहे हो, मतलब मुझे वो नहीं समझा अभी तक। यस, 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 वेरी ट्रू। एक्चुअली तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलती हम लोग को। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन ईयर, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने का रीजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कैसे? नहीं, यस, यहाँ पे कोई आंसर देना चाहेगा? नहीं, दिस इज नॉट अ वे, नहीं, टैक्स का बोल लो, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम है इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है कि कंट्री के पास पैसा बढ़ना, बराबर है। कंट्री के पास अगर पैसा ही ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, लोगों में वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएगा, तो अगर लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उनका स्किल नहीं बढ़ेगा, उनका स्किल नहीं बढ़ेगा तो वो लोग अनएम्प्लॉयड ही रहने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा बिलियनर, यस। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, कैसे? ये ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है। एंड लेबर लॉ, दे आर से कि लेबर लॉ इतने अच्छे नहीं है अपने इंडियन इकोनॉमी में, इसके लिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। कोई एक लेबर लॉ बताओ कि जिससे आप लोग यू आर नॉट हैप्पी विद दैट लेबर लॉ, एनी वन लेबर लॉ, एनी लेबर एक्ट की जो लगता है कि ये बराबर नहीं है, बोलो, एनीथिंग। नहीं, पर आई थिंक मुझे लगता है कि प्रोटेक्टिव लेबर लॉज आर देयर। सी लेबर लॉज के लिए व्हाट आई कैन से, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय एंड द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, ठीक है। बेनिफिट कहाँ पे ज्यादा रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज को कंपेयर विद द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए कहाँ पे प्रोटेक्शन है, उनको अगर किसी को निकालना तो इजीली निकाल सकते हैं, वहां पे कुछ लॉ नहीं है उसके आगे जाने के लिए। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे मैंने कहा, जब तक बहुत बड़ा कांड नहीं होता तब तक उनको निकाला नहीं जाता है। ओके, सो दीज आर लाइक प्रोटेक्टिव लेबर लॉज आर नॉट देयर इन द प्राइवेट सेक्टर, और मैक्सिमम क्या है अपने इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ही है। ओके, so this is all about the causes of unemployment. Okay, we'll stop here. Alex, you are taking the attendance. All present. Okay. आज कितने लोग हैं ऑफलाइन में? डन, 19 है आज।